अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ अहमद अपने चैनल फयाज़ अहमद तज़ा के साथ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नाज़रीन, आपसे ये भी गुजारिश है कि मेरी वीडियोस मुकम्मल देखें। नाज़रीन, टॉपिक जो है वो लोकल ही है और अहम इशू है एक हिसाब से, तो उस पर ही बात करेंगे नाज़रीन। और नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि बलूचिस्तान में जो ट्रेन हाईजैक किया गया था और मुसाफिरों को यरगमाल किया गया था, तो उस हवाले से आपको पता है कि आपको वो ऑपरेशन उसके ख़िलाफ़ फ़ौज ने किया और इस ऑपरेशन में जो है वो जो भी बिगड़े के दहशतगर्द थे वो मार दिए गए और बाकी यरगमाली जो है वो रिहा कर दिए गए। तो एक बड़ी अच्छी कार्रवाई थी नाज़रीन। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। इस कार्रवाई के बाद जो है अगर देखें तो मौजूदा हुकूमत जो है उसका रवैया जो है वो नामुनासिब है। तो अगर हम देखें कि नाज़रीन के ये एक सानिया था जिस पर जो है वो सारी जमातें मुत्तफ़िक़ होनी चाहिए थी और पीटीआई ने भी कहा था कि हम सब मिलकर इस मसले को हल करें। मगर क्या हुआ कि इस वाक़े के बाद जो है अभी देखें कि अपना मौजूदा हुकूमत मुस्लिम नून के जो लीडर वज़रा हैं, वफाकी लीडरान हैं, उनके जो बयानात हैं वो अजीब व गरीब हैं और परेशान कुन भी हैं। ख्वाजा आसिफ है, इशराक डार है, अता तरड़ है और दूसरे एक दो हैं। तो उन्होंने देखा उनका जो बयानिया है, जो उसने बातें की हैं, वो जो है एक हिसाब से उन्होंने ये जो बीएलए की कार्रवाई है उसका जो उसकी जो जिम्मेदारी है उन्होंने एक हिसाब से पीटीआई पर डाल दी है। उन्होंने बाद में बोला है कि जो 9 मई का वाक़या था वो गेम रूल्स ऑफ गेम चेंज हुए थे। इसी हिसाब से अभी भी ये रूल्स ऑफ गेम चेंज हुए हैं। तो नाज़रीन, अगर सियासत में तो आप सियासत करें मगर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए और गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। दहशतगर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं उसके हकीकी जो है हल तलाश किया जाए, उसका बामानी मकसद हल हो वो तलाश किया जाए। मुख्तलिफ पस मंज़र से या मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू को देख कर मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ रुखों से, मुख्तलिफ साइडों से वो उसका हल निकाल दिया जाता है। मगर हमारे यहाँ ये बदकिस्मती है कि जो है वो पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। जैसा पीटीआई तो एक भाई मकबूल तरीन जमात है, पंजाब में तो टॉप लेवल पे है। तो नून लीग ने समझा कि ये भी इस मौके का फ़ायदा उठाएं और वो इस बलूचिस्तान के जो वाक़या हुआ इसका भी मलबा जो है वो पीटीआई पर लगा दें। ये रोज़नाक बात है। आप जो है जो दहशतगर्द हैं वो तो क्लियर है, उन्होंने इतराफ़ भी किया, सब कुछ हुआ है और वो आप सारा मलबा पीटीआई पर थोप कर रहे हैं और तकरीरें कर रहे हैं, बयानात जारी कर रहे हैं, ट्विटर पे बयान जारी कर रहे हैं। तो ये जो है उससे तो फ़ायदा क्या होगा? आवाम समझ रही है कि कौन क्या कर रहा है, तो उल्टा ये इसका नुकसान नून लीग को होगा। जो नून लीग के जो बयान दे रहे हैं ये वज़रा, तो उन्हीं को ही ये गले में पड़ जाएगा, क्योंकि भाई आवाम समझ रही है कि ये कोई बहाना बना के फिर जो है पीटीआई को रगड़ा देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि कुछ लोग बोल रहे हैं। तो जैसे आमिर नज़ीर बोल रहे थे, तो इस हिसाब से वो रगड़ा देने की जो 9 मई के बाद कोई ना कोई बहाना देकर आप उसको रगड़ा दें, तो ये गलत बात है। सियासत में सियासत करें और जो है हकीकत में कुछ हकीकत पसंदी का मुजाहरा करें। ऐसा ना करें कि किसी का जुर्म जो किसी और के सर आप थोप दें, ये इंतहाई गलत बात है। ये वक्त जो है इस वक्त मिलजुल के बैठने का है।